4.4 एक्सरसाइज का ये जो 8वां सवाल है उसमें कहता है कि ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें ना उसने ये कहा है कि आप लोग एक ट्राइंगल बनाएं जो कि आप लोगों को मुनासिब लगे और उसके ना एंगल बाइसेक्टर ना आप लोगों ने ड्रा करने हैं। तो हम ना इस तरह करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चले बना लेते हैं। एक मुनासिब सी हमारे पास बन जाएगी और ना कि सारी जो साइड्स हैं ना उनकी ना हम मैश रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर चले रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब हम ना मतलब सबसे पहले आप लोगों ने ये नीचे 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। इसको हम कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। तो ये हमने ना 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अब ये 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने स्केल से ना दोबारा 4 सेंटीमीटर की ना ये खोलेंगे प्रकार 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप लोगों ने यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की इस तरह कोस लगा देनी और एक यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की कोस लगा देनी। तो इस तरीके से वो इधर ये मिल जाएगी। अब इसको ना हमने स्केल के जरिए ना मिला देना है। इधर और दूसरा हमने इधर मिला। ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल तो बन गई है, लेकिन सवाल की कंडीशन के मुताबिक ड्रा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इनके ना हमने एंगल बाइसेक्टर ना ड्रा करने हैं। तो उसके लिए ना आप लोगों ने प्रकार को लेना है। इनके ना पहले तो यहाँ पे ना एंगल बना दें इस तरीके से ना, ये उसके बाद ये वाला और ये वाला, इस तरीके से आप लोग एंगल बना देंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इन एंगल को ना आप लोगों ने हाफ ऑफ करते जाना है। तो उसके लिए ना आप लोग प्रकार को थोड़ा सा ना ज़्यादा खोल लें, थोड़ा सा मुनासिब है जितना आप लोग। अब सबसे पहले हमने चले ए वाला जो है ना इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने इस पॉइंट पे रखना है और इस तरह से ये कट लगा लेना है, फिर इस पॉइंट पे रख के ये कट लगा लेना है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा ये। इसका मतलब है कि ये जो है ना ए जो हमारे पास एंगल था वो बाइसेक्ट हो गया इस तरीके से। तो इसको ना ये लाइन आप लोगों ने फिर खींच देनी है। अब नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने इधर जो बी वाला है इसको बाइसेक्ट करने के लिए इधर कोस लगानी है और दूसरी कोस आप लोगों ने इधर लगा देनी है। तो ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसको अब हम ना स्केल के जरिए इधर मिला देते हैं। तो ये जो बी जो हमारे पास एंगल है ना वो भी बाइसेक्ट हो गया। अब इनको बाइसेक्ट करने के बाद अब हमने ना कि जो इसका सी एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से एक इधर और एक इधर। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को हमने ना मिला देना है। तो इस तरीके से ना आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर बना देने। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये एक ही पॉइंट में से ना तीनों गुजरने चाहिए। तो इसके जो एंगल बाइसेक्ट भी हमने कर दिए और ये तकरीबन एक ही पॉइंट में से गुजर भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो सवाल है वो हल हो गया। एक्सरसाइज का जो हमारे पास 9th क्वेश्चन है ना उसमें है कि ड्रा साइड बाइसेक्टर्स ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ए ट्राइंगल। फिर उसने यही कहा है कि आप लोग एक अपनी मर्ज़ी से ट्राइंगल बना लें मुनासिब सी, और उसके ना अब पीछे हमने किए थे एंगल बाइसेक्टर, अब हमने करने साइड बाइसेक्टर। तो इसके लिए भी हम ना के बिल्कुल उसी तरीके से ना 4 सेंटीमीटर वाली ना चले हम बना लेते हैं। चलिए इस दफ़ा ना हम इस तरह करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की ना इक्विलेटरल ना हम बना लेते हैं। तो हमने 5 सेंटीमीटर की ना ये यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो ये 5 सेंटीमीटर की हमने ना लगा दी। अब 5 सेंटीमीटर के लगाने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना
ये लाजमी नहीं है आप लोगों ने इक्विलेटरल ही बनानी है, आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं। तो चूंकि उसने हमें चॉइस दी है तो हम फिर अपनी मर्जी से ना ईजी से बना लेते हैं। तो ये दो लाइनें आप लोगों ने 5 की लगा लेनी, ये यहाँ पे इस तरह इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मिला देना है। अब आप लोगों ने, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये ए थी, ये बी और ये सी हो गया। अब हमने ना एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाने, अब हमने ना बनाने हैं साइड बाइसेक्टर। उसके लिए ना हम पहले, क्योंकि इसके 3 ही एंगल होते हैं, 3 ही साइड होती हैं, तो एंगल तो ये थे ना, लेकिन साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब हम ना इसे हम ना कि जो बेस है इसको हम ना कि बाइसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ना हम प्रकार को थोड़ा सा खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस तरीके से ना हमने ये कट लगाया, तो ये हमारे पास इस तरह से ना कट लगाया। अब इसको हम ना मिला देते हैं। सॉरी, ये ना आप लोगों ने इस तरीके से ना इसे थोड़ा सा ना छोटा कर लें, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना वो फिर नीचे हमारे पूरा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग, और इधर ही बिल्कुल इधर, और फिर यहाँ से भी आप लोगों ने ये, और इधर से ये, इस तरीके से ये 2 पॉइंट आप लोगों ने, ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला देना है। ये इसकी ना पहली जो साइड है ना वो बाइसेक्ट होगी। अब इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी ये दूसरी साइड, फॉर एग्जाम्पल हम इसे बाइसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह इधर इधर और फिर इस पॉइंट से इधर, और ये तो इधर बनेंगे। चलें इसे हम दोबारा ना थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, एक ये बन गया और एक ये। अब इन दोनों को भी हम मिला देते हैं। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि इसकी जो तीसरी साइड ये वाली बची है, इसका भी ना कि इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। अब इसकी ना तीसरी लाइन जो साइड है उसको बाइसेक्ट करने के लिए हम ना कि ये मुनासिब से प्रकार खोल लेते हैं इधर से, और एक इधर से हमारे पास कट लग जाएगा बिल्कुल। अब ना हम इस साइड पे ये कट लग जाए और ये, तो इसको अब हम ना कि दोबारा से ना थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं ताकि ये ना एक दूसरे से गुजर जाए। तो ये हमारे पास ना 2 पॉइंट्स बनते, एक ये और एक हमारे पास है ये। अब इन दोनों को भी हम ना के स्केल की मदद से ना मिला देते हैं इस तरीके से। ये तीनों जो साइड्स है वो बाइसेक्ट हो गई हैं, और बाइसेक्ट होने के बाद आप लोग देखें ये एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं, तो इनके ना के साइड बाइसेक्टर भी हो गए। इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास 10वां सवाल है उसमें है कि ड्रा एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर। अब वो कहता है कि क्वाड्रिलेटर्स, हमने ना कि जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसमें काफ़ी सारी ड्रा की थी। उसमें हमारे पास स्क्वेयर थी, रेक्टेंगल थी, उसके बाद रोहम्बस थी, पैरेललोग्राम थी, कॉइड थी, वो काफ़ी सारी थी। तो अब इसने है ना कि यहाँ पे हमारे ऊपर ही छोड़ा है कि आप लोग कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाएं, उसके ना फिर एंगल भी बाइसेक्ट करें और आप लोग फिर ना कि परपेंडिकुलर्स भी बाइसेक्ट करें। अब सबसे पहले ना हम ना एक ना बना लेते हैं क्वाड्रिलेटर, और हम करते हैं कि क्वाड्रिलेटर जो बनाते हैं ना वो हम स्क्वायर बनाते हैं। और स्क्वायर का हम ना ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ना कि 5 सेंटीमीटर है, हर साइड उसकी ना 5 सेंटीमीटर होगी। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर के नीचे लाइन लगा लें,
इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें और फिर इसके ज़रिए ना 5 सेंटीमीटर की ना प्रकार खोलें। लाइन बल्कि हमने ना इसके ज़रिए लगानी है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें। अब जो 5 सेंटीमीटर की यानी कि जितनी की लाइन लगाई ना उतनी की फिर हम ना प्रकार खोल लें। चलो ठीक है। अब ना इसके ना जो दोनों साइड्स हैं, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसकी ना सारी जो साइड्स होती हैं उनका एंगल होते हैं 90 के। हम इस साइड पे भी 90 का एंगल बना लेते हैं। ये हम प्रोट्रैक्टर के ज़रिए ही बना लेते हैं। और इसकी ना दूसरी जो साइड है उस पर भी हम ना 90 का ही एंगल बना लेते हैं इस तरीके से। इसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है। तो चूँकि हमने प्रकार ऑलरेडी खोली थी, इसे दोबारा हम मेजर कर लें। थोड़ी सी बड़ी होगी यहाँ पे। अब इतना ही कट हम ना इधर से एक कोस का लगा लेंगे और एक इधर से। अब इन दोनों को हमने ना मिला देना, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना। इस तरीके तो ये ए है, ये बी है, ये सी साइड है और ये डी है। तो एंगल्स चलें इसको हम बाद में करते हैं। तो ये हमारे पास ना कि बड़ी हुई जो साइड है उन्हें हम एक्स और वाई का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर बन गई है। अब इसके ना कि सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन एंगल्स को ना इस तरह से बना लेते हैं। ये इस साइड पे, उसके बाद ये इस साइड पे, ये एंगल्स बनाने के बाद अब इनको ना हमने बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए ना हम इसे मुनासिब सा खोल लेते हैं और इस एंगल से हम एक कोस इस एंगल तक ना लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाता है ये। अब इस पॉइंट को ना हम ना स्केल के ज़रिए ना मिला देते हैं। ये हमारे पास ना कि ये जो बी एंगल है ये बाइसेक्ट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने ना कि ये वाला जो है, ये वाला एंगल, चलिए ए वाला चलिए बाइसेक्ट करते हैं। ये एक कोस और उसके बाद ये दूसरी को। तो इसमें देखेंगे तो आप लोगों का ये पॉइंट बन। अब इसको हमने ना मिला देना है स्केल के ज़रिए। ये मिला। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि सी को बाइसेक्ट करें। उसके लिए भी हमने ना कि ये प्रकार खुली हुई है, तो यहाँ से हम ना मिलाते हैं। ये आई थिंक इसे हम ना थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेते हैं, इसे बाहर जाना ताकि ये लहदा हमें दिखाई दे। तो ये हमारे पास ना पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब इसको हम ना कि इस सी के साथ मिलाते हैं। तो ये देखेंगे तकरीबन उसी लाइन के साथ में ये मिल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम ना कि अब इस पॉइंट को इसको भी हम मिला देते हैं। तो इसके जब हमने सारे एंगल बाइसेक्ट किए तो ये हमारे पास ना इस तरह
एक दरमियान वाले पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये हमारे एंगल बाइसेक्ट हो गए। अब एंगल बाइसेक्ट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से ना हम इसके, जैसे हमने पीछे किए थे ना साइड बाइसेक्टर, तो उसी तरीके से हमने इसके साइड बाइसेक्टर भी ना कि हम ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए ना ये हमने ना कि इसके एंगल बाइसेक्ट तो कर लिए थे, अब वो सारी जो लाइनें थी वो मैंने मिटा दी। अब हम ना कि साइड बाइसेक्टर की तरफ आते हैं। असल में होना तो ये चाहिए कि अब इसी स्क्वायर को आप लोग नया बनाएं, दोबारा से शुरू करें, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं बिल्कुल ना उन्हीं को ना ले लेता हूँ। उसके लिए आप लोग इसे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से खोल लें और एक आप लोग इधर लगा दें कोस और एक इधर, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक इधर और एक इधर। तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी लाइन। एक पॉइंट ये है और एक आप लोगों के पास पॉइंट ये है। इसको जब आप लोग स्केल के जरिए मिलाएंगे वो कुछ इस तरीके से मिल जाए, इस तरीके। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसकी इस साइड पे इन साइड को आप लोग बाइसेक्ट कर लें। इसके लिए थोड़ा सा मैं कम कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप इधर ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे। ये दो लाइनों को हमने बाइसेक्ट किया, आप लोग इसी तरह इसकी दूसरी लाइनों को भी बाइसेक्ट करेंगे तो ये चारों की चारों लाइनें इसी एक कॉमन पॉइंट्स में से गुजर जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके ना एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करने सीख लिए हैं।